राधे राधे सभी को बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी पर ठाकुर जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए और बसंत पंचमी कब है। माघ माह अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विशेष महत्व रखता है। यह माह खास तौर पर देवी सरस्वती पूजा के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान और संगीत और कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी पावन दिन पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी, यानी प्रकट उत्सव मनाया जाता है। और बसंत पंचमी का दिन भगवान विष्णु जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ही भगवान श्री कृष्ण जी ने माता सरस्वती का पूजन किया था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ श्री कृष्ण जी का भी पूजन किया जाता है। और ब्रज में बसंत पंचमी से ही होली खेलना शुरू कर दिया जाता है, इसलिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ आज की वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है, पूजा कैसे करनी है और भोग कैसे लगाना है और भोग क्या लगाना है। तो रोजाना की तरह ही हमें बसंत पंचमी के दिन भी प्यार के साथ, भाव के साथ में अपने ठाकुर जी को सुबह सुबह हम जगा लेंगे और दूध का भोग लगा देंगे। दूध का भोग लगाने के बाद में हम अपने ठाकुर जी को बिस्तर में ही कम्बल उड़ाकर बिठा देंगे। उसके बाद में हम पूजा की तैयारियां कर लेंगे, जैसे मंदिर को साफ करना है, जो भी आपको साज सजावट करनी है वो कर लेंगे। उसके बाद हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। आप जिस भी बर्तन में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उस बर्तन में पहले हम फूल डालकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो मैं यहाँ पर कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी, साथ में ही आप उसमें केसर युक्त दूध से ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। केसर युक्त दूध का एक अलग ही महत्व होता है। अगर आपके पास केसर नहीं है दूध में डालने के लिए, तो आप उसमें एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं या फिर पीला चंदन भी डाल सकते हैं, या फिर आप हल्दी चंदन युक्त पेस्ट बनाकर उससे भी ठाकुर जी को स्नान कराइएगा। उसके बाद में हम शुद्ध सादा जल से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे और उनको एक साफ से टॉवल से पोंछने के बाद में हम सुंदर सा उनका श्रृंगार करेंगे। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी के पास में लड्डू गोपाल को पहनाने के लिए पीले रंग की पोशाक है, तो वो जरूर पहनाइएगा। अपने ठाकुर जी को सुंदर सा हम सजा देंगे, चंदन लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, मुकुट पहनाएंगे, बंसी रखेंगे और मोर पंख ठाकुर जी को लगाना ना भूलिएगा। पूर्ण श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का तभी होगा बसंत पंचमी वाले दिन, जब आप पीली पोशाक धारण कराएंगे और उनको मोर पंख जरूर लगाएंगे। और जिन लोगों के पास में ठाकुर जी के लिए पीली रंग की ड्रेस नहीं है, वैसे तो अधिकतर होती ही है, और अगर नहीं है तो कोई भी आप पीला पटका उड़ा सकते हैं, कोई भी पीला मुकुट लगा सकते हैं, कोई भी हमें एक चीज़ ठाकुर जी को पीले रंग की पहनानी ही है। तभी हमारे बसंत पंचमी का जो उत्सव है ठाकुर जी के साथ में मनाने का, वो पूर्ण होगा। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को गले में माला पहना दी है, हाथों में कंगन पहना दिए हैं, हेयर लगा दिए हैं, बिग लगा दी है, और पीले ही रंग का हम मैचिंग का मुकुट लगा देंगे। और इत्र हम जरूर से लगाएंगे, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और सुगंधित वातावरण होता है हर जगह। तो हमारे ठाकुर जी तो वैसे हर रोज ही प्यारे लगते हैं, लेकिन आज इस ड्रेस में और मोर पंख के साथ में और भी सुंदर लग रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा फूल बंगला हमने यहाँ पर लगा दिया है, जो कि अपने हाथों से ही बनाया था। और आप चाहें तो ताजे फूलों से भी सजावट कर सकते हैं। आसन देकर ठाकुर जी को हम विराजमान कर देंगे। पीले ही रंग का मैंने यहाँ पर आसन बिछा दिया है। और सबसे पहले पूजा में हम दीपक जलाएंगे। आप दीपक तिल के तेल का अथवा घी का दीपक भी जला सकते हैं। और साथ में ही हमें गाय माता को जरूर से विराजमान करना है। और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर मोर पंख लगा दिए हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी को बसंत पंचमी की सजावट है उसमें और भी अधिक चार चांद लग जाएं। तो मैंने यहाँ पर दीपक ले लिया है। दीपक को कभी भी हम खाली ज़मीन पर या फिर कोई भी टेबल पर नहीं रखते हैं, कोई ना कोई आप प्लेट ज़रूर से ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये प्लेट ले ली है और मैं तिल के तेल का यहाँ पर दीपक जला रही हूँ। लड्डू गोपाल के आसपास के वातावरण को और भी सुगंधित करने के लिए मैं यहाँ पर धूप जला दूंगी। और उसके बाद में हम पीले चंदन से ही अपने ठाकुर जी को तिलक करेंगे, क्योंकि बसंत पंचमी है और पीले ही पीले वस्त्र पहनकर आप खुद भी पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पीले और लाल रंग की चूड़ियाँ पहन ली हैं, मैचिंग
तैयारिंग हुए हैं ठाकुर जी और मैं। तो हम सभी को यहाँ पर पीले चंदन से और रोली से तिलक करेंगे। पहले हमें चंदन से तिलक करना है, उसके बाद में गाय माता को करेंगे, दीपक का भी हमें पूजन करना है और हम यहाँ पर रोली से तिलक करेंगे। अब तो लड्डू गोपाल को भी करेंगे, गाय माता को भी करेंगे और जो हमने दीपक जलाया है उसका भी यथाविधि हमें पूजन करना होता है, क्योंकि जो हम दीपक जलाते हैं वो हमारे अग्निदेव होते हैं। अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। इस मौसम में आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल मार्केट में मिल जाएंगे। आपको जो भी फूल मार्केट में मिल जाते हैं उन्हें आप लेकर के अपने ठाकुर जी के चरणों में जरूर से समर्पित कीजिएगा। मैंने यहाँ पर पीले और सफ़ेद और गुलाब के फूल ले लिए हैं, वो मैं ठाकुर जी को समर्पित कर दूंगी। इसके बाद में हम ठाकुर जी को गुलाल समर्पित करेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि आज हम गुलाल क्यों लगाएंगे, तो देखिए बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली खेलना शुरू कर दिया जाता है। तो फूल से हम ठाकुर जी के गालों पर गुलाल लगाएंगे, पर हमारे ठाकुर जी यहाँ पर छोटे हैं तो फूल हमारे ठाकुर जी के गालों पे लगाते हुए नहीं बन रहा है। ठाकुर जी का चेहरा जरा सा है और फूल बड़े हैं, तो इसलिए हम अपनी फिंगर से ही, अपनी उंगली से ही अपने ठाकुर जी के गालों पे थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाएंगे। तो इसके बाद हम ठाकुर जी को बसंती चावलों का भोग समर्पित करेंगे। भोग में तुलसी दल जरूर समर्पित करें और बसंत पंचमी के दिन बसंती चावलों का ही भोग जरूर से समर्पित कीजिए। और साथ में ही हम अपने लड्डू गोपाल प्यारे को भी हम यहाँ पर तुलसी दल समर्पित करेंगे और मौसम के अनुसार जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद में हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो जो भी आपको आरती यहाँ पर आती है वो भाव के साथ और प्रेम के साथ हम अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे। जो दीपक आपने जलाया है आप चाहें तो उससे भी आरती कर सकते हैं या कोई अलग से दीपक जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो भोग हमने समर्पित किया है तो जल हमें ज़रूर से समर्पित करना है और साथ ही जो भी भोग आप समर्पित कर रहे हैं उस पर आप तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। इसके बाद में हम ठाकुर जी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर से समर्पित करें और साथ ही इस दक्षिणा से जो भी आपने समर्पित की है उससे प्रभु के लिए यानी ठाकुर जी के लिए कोई भी सामान ला सकते हैं। तो चलिए अब हम आरती कर लेते हैं। आरती मैंने जो अलग से दिया जलाया है उससे करूँगी, जो एक मैंने बड़ा दीपक जलाया है उसको हम नहीं हिलाएंगे डुलाएंगे। तो चलिए आरती करने के बाद में जो एक जल का लोटा है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। बसंत पंचमी को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, इसलिए विद्यार्थी और कला प्रेमी देवी सरस्वती माता की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, जो प्रकृति, सौंदर्य और नई ऊर्जा का संदेश लेकर आते हैं। तो देखिए बसंत पंचमी हमें कब मनानी है। सुबह 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सुबह 2:29 पर शुरू होगी और 24 जनवरी को सुबह 1:45 पर इसका समापन है। तो 23 जनवरी को ही हम बसंत पंचमी का पर्व अपने ठाकुर जी के साथ में और सरस्वती माता की हमें पूजा कैसे करनी है और जिन लोगों के पास माता सरस्वती की ना तो कोई फोटो है ना तस्वीर है वो लोग पूजा कैसे करेंगे, साथ ही विद्यार्थी पूजा कैसे करेंगे, जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन लोगों को कैसे सरस्वती माता की पूजा करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।